गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी सोलो। तो आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जो स्टेनो ग्रुप सी एंड डी का जो भी 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हुए हैं। तो उनके जो भी क्वेश्चंस हैं आज के, वो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं, एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है, रेबीज़ डे सेलिब्रेट ऑन। तो रेबीज़ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। और इस बार की थीम थी एंड रेबीज़ कोलैबोरेट एंड वैक्सीनेट। एंड रेबीज़ कोलैबोरेट एंड वैक्सीनेट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ गंगा। तो लेंथ ऑफ गंगा क्या है? तो 2525 मीटर, मतलब 2525 मीटर। आपको बहुत ईजी याद रखना। और ये लॉन्गेस्ट इन इंडिया है। ये पूछा था, क्वेश्चन ये आया था कि लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो 25 गंगा है 2525 मीटर, यानी कि 2525 मीटर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल रिलेटेड टू DPSP। तो कौन सा आर्टिकल है जो DPSP से रिलेटेड है? तो ये है 36 टू 51 जो भी आर्टिकल्स हैं पार्ट 4 में, वो है DPSP से रिलेटेड है। और पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन आता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो भारत सरकार जो अधिनियम है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और ये पूछा गया था कि इक्वालिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब जो आर्टिकल 16 है वो किससे रिलेटेड है? तो इक्वालिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स जो भी दिए जाते हैं उनसे रिलेटेड है आर्टिकल 16। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कहाँ से कहाँ तक है? 25 टू 28 है वैसे तो, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो 25 आर्टिकल नंबर 25 में है ये फ्रीडम टू रिलीजन, बट वैसे 25 टू 28 तक ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोबी। ये पूछा गया था कि लार्जेस्ट डेजर्ट जो है इन एशिया वो कौन है? तो गोबी है। वो भी कोल्ड डेजर्ट है जो कि मैग्नोलिया और चाइना में फॉल करता है। मतलब ये दोनों देशों के दोनों उसमें आता है, दोनों प्लेसेस पे आता है ये। एक और इंग्लिश का क्वेश्चन ये था कि डिंगी जो है उसका सिनोनिम बताइए। तो डिंगी मतलब होता है कि तुच्छ चीज़, जैसे कि डर्टी, थोड़ी गंदी या पेल, जैसे डर्ट टाइप से रिलेटेड है ना, डल डिंगी कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया था कि वॉलंटरी का क्या सिनोनिम है? तो देख लीजिएगा आप। SI यूनिट्स कितने होते हैं? तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स होते हैं। और ये बात आई थी कि ये नगर होल जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? तो वो कर्नाटका में है, जो कि एलिफेंट से रिलेटेड है, जहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स मेनली रखे गए हैं। एक और क्वेश्चन था कि बुलबुल जो है अभी आया था तूफान, वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया था, किस स्टेट को? तो उड़ीसा को अफेक्ट किया था। और इसका नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण किया था पाकिस्तान ने। क्वेश्चन दूसरा ये आया था कि गदर पार्टी चीफ कौन है? तो सरदार सोहन सिंह थे इन 1913। गदर पार्टी चीफ कौन थे? सरदार सोहन सिंह इन 1913, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जी करंट अफेयर से था कि मिक्स डबल बैडमिंटन चैंपियनशिप अवार्ड किसने जीता था? तो कल्पना सिंह ने जीता था, जो लखनऊ की हैं इन जनवरी 2020 में। मिक्स डबल बैडमिंटन चैंपियनशिप अवार्ड वन बाय कल्पना सिंह। बैटल ऑफ खानवा क्वेश्चन था ये हिस्ट्री से कि कब लड़ा गया था? तो बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया था 16 मार्च 1526। किसके किसके बीच में? बाबर और राणा संगा के बीच। किसके बीच? बाबर और राणा संगा के बीच बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया था 16 मार्च 1527। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आज के स्टेनो में, जो ग्रुप सी एंड डी का एग्ज़ाम हुआ है 22 दिसंबर को, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि गोवा फोल्क डांस कौन, मतलब एक साथ आया था, बट आप देख लीजिए कि कौन कौन से डांस हैं। अगर ये आते हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो ये है देखनी, फुगदी, गोम्फ, शिगमो, ठीक है। ये सब गोवा के लोक नृत्य हैं। और एक और क्वेश्चन था कि जो इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएनओ में, मतलब स्थायी प्रतिनिधि वो कौन है यूएनओ में? तो ये हैं TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज भवाई डांस है वो किससे रिलेटेड है? कहाँ का है ये डांस, भवाई डांस? तो ये राजस्थान का डांस है। और कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, सबको पता होगा। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 में ये सब बन करके बिल्कुल रेडी हो गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन दिवस में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल हेल्ड इन, कहाँ पे होगा? कतर में होगा 22 का जो फीफा वर्ल्ड कप है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी आज तो आया ही था, वैसे भी जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो अवार्ड से रिलेटेड, और जो भी इंडेक्सेस वगैरह हैं और हिस्ट्री रिलेटेड, ये मेन क्वेश्चन है जो कि GK से, जो आपकी जनरल अवेयरनेस है, उससे आ रहे हैं। क्वेश्चन आया था मोटेरा स्टेडियम है वो कहाँ पे है? तो वो गुजरात में है। और इसको और क्या कहते हैं? सरदार पटेल स्टेडियम भी कहते हैं। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। पंचायती राज किससे रिलेटेड है? तो पार्ट 9 जो है भाग 9 के आर्टिकल 243 से। भाग 9 में जो आर्टिकल 243 है उससे पंचायती राज रिलेटेड है। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने।
और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी कि पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और भीम रिवर, ये पूछा था कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो किसकी ट्रिब्यूटरी है भीम रिवर? कृष्णा रिवर की, कृष्णा नदी की। एक और क्वेश्चन था कि जो नतल भारतीय कांग्रेस है वो किसने स्थापित किया गया था, कब किसने फाउंड किया था? तो फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन 1894 में, 1894 में महात्मा गांधी ने इसे नतल भारतीय कांग्रेस को स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर ऑफ वीपो यानी कि WIPO कहाँ है? तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो केरला में है। और प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं? तो ये देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। डिवीज़न ऑफ बंगाल कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। और उस समय उसके वाइसरॉय कौन थे? उनके द्वारा हुआ था, जिनके द्वारा वो हैं लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये डिवीज़न ऑफ बंगाल किया गया था 1905 में। सो दिस वॉज इट। अभी जितने भी क्वेश्चंस आते जाएंगे तो हम और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी सोलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।